Dear student, good morning to all of you. Today's topic is your simple interest. और बहुत सारे बच्चे हमारे हाफ ईयरली के पोर्शन के बारे में क्वारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के हाफ ईयरली के जितने भी थे वो मैंने टिक भी लगा दिया था। और अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर का सीरियल नंबर मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, 1 2 3 4 तक कंटिन्यू है, और उसके बाद 8 9 और 30, यानी रेशनल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर एज डेसिमल, एक्सपोनेंट एंड पावर, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, साइमेट्री। ये सारे आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुके हैं। तो इन प्रीवियस क्लास we discussed about how we change the time period when the time is given in the month or days. Now here one question is question number 1 का 4 देख लीजिए आप लोग। Here principal is given rupees 1200 and rate of interest, rate always be given in per annum. पर एनम का मतलब बताया था ना आप लोगों को, पर ईयर। हाँ, परसेंटेज का करवा रहे हैं, पर ईयर। और यहाँ टाइम जो है आपका दिया हुआ है। सारे बच्चे, जो बच्चे भी हम क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो वीडियो को जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। आप लोग वीडियो और नहीं देखते हो तो इस कारण से प्रॉब्लम होती है। वीडियो का थोड़ा थोड़ा व्यू देख लो, क्या पढ़ाया गया है, तो उससे आइडिया चल जाएगा ना तुम्हारा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। टाइम दिया हुआ है आपका 8 अप्रैल टू 20 जून। तो इसको हम लोग डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम इसको अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल कितने डेज का होता है, कोई बच्चे बताइए। 30 डेज का होता है। और 30 में 8 अप्रैल से चालू है, तो 30 में से 8 को माइनस करते हुए इसको हम लोग लिखेंगे 22 डेज। यानी वह जो इन्वेस्ट किया, कितने दिन के लिए अप्रैल में इन्वेस्ट किया, 22 डेज के लिए। अप्रैल के बाद मई कितने दिन का होता है, 31 डेज। लिसन। और जून में कितने जून तक है, 20 जून तक है, तो जून को 20 काउंट करिए। अब उदित, तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसके अनुसार से अब तुम्हारी बात को हम लेते हैं कि 8 अप्रैल से चालू करता है, तो 8 को काउंट कर लेते हैं। आप या तो 8 को वहां काउंट कर लीजिए, यहाँ या तो लास्ट 20 को काउंट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से करिएगा तो आपको भी ध्यान में रहेगा। ये टोटल कितने डेज हो जाएंगे, ये 73 डेज। टोटल डेज हो गया 73 डेज। अब इस टाइम पीरियड को आप चेंज करो, 365 से डिवाइड करके चेंज करोगे तो यह ईयर में हो जाएगा। 73 1 जा और 73 5 जा, 1/5 ईयर। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं आप सर, तो ये क्वेश्चन है वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4। वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का 4। अब इससे निकाल लेना है क्या हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई इक्वल टू क्या होता है,
P इंटू R इंटू टी बाय 100। अब ये 1200 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 और टाइम पीरियड 1/5। तो हम लोग 5 को अभी ही नीचे कर देते हैं। जिस किसी का भी माइक ऑन है वो बच्चे अपने माइक को कंट्रोल में रखें। बार बार क्लास के टाइम में ये बोलना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। अब 100 से ये 12 टाइम्स में कट जाएंगे और 5 से ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। ऊपर में बचा 12 और 3, 1 को छोड़िए, ₹36। यूनिट लास्ट में जरूर मेंशन करिएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद क्या निकालना है? अमाउंट भी निकालना है इसमें। तो अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल आपका है 1200 प्लस 36, दैट मीन्स ₹1236। एक आंसर आपका सिंपल इंटरेस्ट का, एक आंसर आपका अमाउंट का। इस तरह से हम लोग चलिए यार, तो आपको मेन जो बताए थे कल, जनरली हमारा इसमें क्या रहेगा, टाइम पीरियड को ही कन्वर्ट करना। तो टाइम पीरियड में था 3 इयर्स 4 मंथ, एक उसको देख लिए। 146 डेज था, उसको देख लिए। और आज हम लोगों ने डेट वाइज देख लिया, 8 अप्रैल टू 20 जून का। ओके, तो इस तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4500 फॉर 2 years एट 5 पैसे पर रुपीज इंटरेस्ट। यहाँ जो 5 पैसे पर रुपीज है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो यहाँ हुआ 5 पैसे पर 100। तो ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में 5% यूज हो जाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड 2 years, प्रिंसिपल 4500 निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिर अब जो आए वो उसको 5% लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रमेश टुक ए लोन, चाहे किसी से पैसे लेते हैं या जमा करते हैं, कि दैट अमाउंट विल बी टेकन एज द प्रिंसिपल। तो क्या करें? रमेश टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। कहां से वो लेता है? ओके सानवी, सानवी कुछ दिखाना चाह रही है। कौन सा क्वेश्चन दिखाना चाह रही सानवी? ओके, वेरी गुड। समिता भी बनाई हुई है। चलिए चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो यहां पर Ramesh took a loan 80,000 from a bank at 12% per annum and paid it back after 7 months together with interest. Find the amount he paid to the bank. तो यहाँ पे टाइम पीरियड को क्या लीजिएगा? युवराज सिंह, युवराज कुमार, टाइम पीरियड को क्या लीजिएगा?
ध्यान नहीं है क्वेश्चन पे, इसका मतलब तब ना आपको खोजना पड़ रहा है टाइम पीरियड को क्या लेंगे हम। इच्छित भार्गव, टाइम पीरियड यहां कितना है? टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? इन क्वेश्चन नंबर 3, ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज देयर टाइम पीरियड? चलो सौम्या सिंह बताओ तो, व्हाट इज देयर टाइम पीरियड? ओके, म्यूट करो सौम्या, म्यूट करो पहले अपने आप को, अनम्यूट करो, अनम्यूट। युवराज हैंड्स डाउन कर लीजिए। चलिए 7 मंथ है, तो पहले मंथ को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? ईयर में। तो ईयर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे हम लोग? 12 से। तो बस इसमें केवल हमको टाइम पीरियड को ही चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल डिपॉजिट 7,000 at 7% per annum for 4.5 years and Rohan deposits 7,000 at 6% per annum for 5 years. Who will get more interest and what amount will each get? तो इसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे? अमाउंट तक दोनों का निकालेंगे, लेकिन कंपेयर किसको करना है? केवल इंटरेस्ट को। कोई दिक्कत होगी इसमें बनाने में आप लोगों को? आराम से। पहले हम लोग क्या कर लेंगे? फर्स्ट यू सॉल्व फॉर द राहुल। प्रिंसिपल इज 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, टाइम पीरियड इज 4.5। अब 4.5 ईयर को कन्वर्ट कर लेना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 9/2 ईयर्स को। अब फिर फॉर रोहन प्लीज, फिर फॉर रोहन डिपॉजिट रुपीज 7,000 6% पर एनम और फॉर 5 ईयर्स। रोहन के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम पीरियड 5 ईयर्स। हाँ, ये आप लोग 5+ में इस तरह के बनाए हुए हैं। रमित डिपॉजिट 80,000 इन ए बैंक व्हिच पे हिम 6% इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he withdraw the money and buy a car for 90,000. How much money is left with him? पहले वो 3 years के बाद कितना अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में आएगा, तो अमाउंट निकाल लीजिएगा, तो निकल जाएगा कितने अमाउंट उसको रिसीव करेगा बैंक से, और उसमें से 90,000 रुपीज का वो एक कार खरीद लेता है, तो लेफ्ट अमाउंट क्या है? चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल इज रुपीज 80,000, rate of interest is 6% per annum and time is 3 years. तो पहले आप ऐसा ही निकाल लो, पहले चेक कर लो ईयर में है या नहीं टाइम पीरियड। तो P इंटू R इंटू T/100। तो प्रिंसिपल इज रुपीज 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 इंटू 3
बाई 100, तो 100 से ये जीरो, 2 जीरो को हटा लीजिए, ऊपर में बचा आपका 800 इंटू 6 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करने पे कितने आ जाएंगे? 14,400। ये आपका क्या निकल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकाल लीजिए, P प्लस SI, प्रिंसिपल आपका है 80,000, SI इज 14,400, 94,400 रुपीज। यानी वह बैंक में जो 80,000 रुपीज 3 इयर्स के लिए जमा किया, वह आफ्टर 3 इयर्स कितने अमाउंट को रिसीव करता है? 94,400 को। नाउ ही बाय a car of rupees 90,000। वह क्या कितना रुपया का कार खरीदता है? 90,000 का। of rupees 90,000. How much money is left with him? So money left with him is rupees 94,400। ये आपका बैंक का अमाउंट उसके पास इतना जमा है, और उसमें से कितने रुपीज निकाल लिया? 90,000 रुपीज को वो निकाल लिया। तो अभी भी उसके बैंक में कितने रुपीज बचे हुए हैं? 4,400 रुपीज। 4,400 रुपीज। इस तरह से वर्कशीट 4 आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन मैंने फिर भी 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसमें हमारा प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना, टाइम निकालना, इस चीज पे। तो एक चीज आप लोग को ध्यान देना है कि आपके पास 4 थिंग्स चाहिए, SIPRT, और इसी में से 4 में से अगर कोई भी 3 दिया हुआ है तब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर अमाउंट अगर दिया हुआ है तो अमाउंट SI का रिलेशन, अमाउंट प्रिंसिपल का रिलेशन, इस रिलेशन से पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्या चीज? जो SI सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम में हमें चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आपका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पर ध्यान दीजिए। वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 2। वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इसमें दिया हुआ क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3.5% पर एनम, और टाइम पीरियड इज गिवन 2 इयर्स, और अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इज रुपीज 535। अब इसमें हमें चाहिए प्रिंसिपल भी चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए, लेकिन हमारे पास ना प्रिंसिपल है और ना ही सिंपल इंटरेस्ट है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग? लेट प्रिंसिपल इक्वल टू x रुपीज, और x प्रिंसिपल को मानते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम का यूज करते हुए अमाउंट निकाल लीजिए और फिर उस अमाउंट को कंपेयर कर लीजिए, या आप SI निकाल लीजिए इसे। तो SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? तो 535, और प्रिंसिपल को हमने कितने माने हैं? x रुपीज। ओके, अब देखिए कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI आपने निकाल लिया है कितना? 535 माइनस x। कोई बच्चे का आवाज आ रहा है? क्या पूछ रहे हो आप? x इंटू 3.5 इंटू 2 बाई 100, और इस पॉइंट को आप हटा करके नीचे 10 कर लीजिए। ठीक है, अब 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 से इसको करेंगे तो 7 टाइम्स में हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे क्या आ गया आपका? 535 माइनस x इक्वल टू 7x बाई 100। 7x बाई 100। अब इस 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कम कर लीजिए। 100 से 535 माइनस x को मल्टीप्लाई, और 1 से 7x को, तो यहां पे हो जाएगा 53500 माइनस 100x इक्वल टू 7x। अब 53500 100x को साइड चेंज कर लीजिए, तो 7x प्लस 100x हो जाएगा। अब ये लिखा गया 53500 इक्वल टू 107x। अब x जब निकालिएगा तो 107 से ये डिवाइड होगा, इक्वल टू x। 107 से ये 5 टाइम्स में कट जाएंगे, यानी 500 टाइम्स में, यानी x इक्वल टू आ गया रुपीज 500। तो प्रिंसिपल कितना हो गया इससे? प्रिंसिपल हो गया रुपीज 500, और SI हो गया रुपीज 535 माइनस 500, दैट मीन्स रुपीज 35। सारे बच्चे बताएंगे कुछ प्रॉब्लम भी इसमें? और इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करके हम बनाते हैं कि पहले हम SI निकाल लेते हैं इससे। अगर कोई बच्चे लिख रहे हैं तो बोलिएगा, नहीं तो साफ करेंगे इसको। तो स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में देख करके लिख लेना इसको, ठीक है ना? ओके, तो अभी केवल समझ लीजिए अच्छे से।
हम कह रहे थे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, हम चेंज करता हूं। क्योंकि आप लोगों के लिए भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो इसमें क्या कर लीजिए, इससे पहले एसआई निकाल लीजिए। एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल हो गया एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5, टाइम पीरियड 2 बाई 100। इस पॉइंट से इसको चेंज कर लीजिए 10, 2 5 जा 10, 5 7 जा, तो ये आ गया 7x बाई 100 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट निकाल लीजिए इससे, तो P प्लस एस आई, प्रिंसिपल आपका x है और सिंपल इंटरेस्ट है 7x बाई 100। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 100 का, 100x प्लस 7x यानी 107x बाई 100। अब सीधा इसे कंपेयर कर लेंगे नाउ, क्योंकि अमाउंट का तो वैल्यू दिया हुआ है ना। अमाउंट इज गिवन रुपीज 535, सो 107x बाई 100 इक्वल टू 535। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 107x इक्वल टू 535 इंटू 100। तो x इक्वल टू 535 इंटू 100 बाई 107 से कट जाएंगे 5 टाइम्स में, x इक्वल टू 500। सो प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 500 एंड SI माइनस करने पे कितना आया था, 35। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देगा, बन तो रहा है उसी तरह से। ठीक है ना, इसमें खाली केवल हम लोगों ने क्या किया, SI को निकाल लिया x के ही टर्म में और लास्ट में इससे कंपेयर कर दिए, अमाउंट के साथ कंपेयर कर दिए। ओके, चलिए इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इस तरह से हम लोग को पहले पता करना होगा कि अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चाहिए। वो कैसे निकलेगा, दोनों नहीं दिए हुए हैं तो आप उसको मान लीजिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 1 का, here principal is given rupees 5400, rupees 5400 और टाइम इज गिवन 3 years और अमाउंट इज गिवन 6210, 6210 निकालना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और SI। तो SI तो आराम से निकल जाएगा यहाँ पे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल रुपीज 6210 माइनस 5400 कितना आ जाएगा, 810।
अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल P इंटू टी। तो SI अभी अभी हम लोगों ने निकाला 810 इंटू 100 और प्रिंसिपल आपका 5400 यानी 5400 टाइम पीरियड इज 3। अब SI इक्वल टू, अब देखिए 100 से ये 54 कट जाएंगे, 54 टाइम्स में 5400 और 3 से ये 27 टाइम्स में यानी 270। एक तरह से यहाँ आ गया 270 बाय 54। अभी और कटता तो यहाँ पे नहीं काट करके हम यहाँ काटना चाह रहे हैं। तो 54 27 से ये 10 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, यानी सर यहाँ रेट लिखा था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5, तो इसका यूनिट क्या है 5% पर एनम। तो रेट निकल गया 5% पर एनम। आप लोगों से कोई रिप्लाई आना चाहिए, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को। तो इस तरह, हाँ, तो इस तरह से हम लोग का क्या था कि SI दिया हुआ था, तो एक में था कि SI और प्रिंसिपल नहीं था, तो वो क्वेश्चन को भी देख लिए। नेक्स्ट में हमारा दिया हुआ है कि अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है SI। तो ये अगर 1 का आपको जितने भी क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो मैं समझता हूँ एक्सरसाइज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोरिलेशन दिया हुआ है। कोरिलेशन क्या दिया हुआ है इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट वो फ्रैक्शनल कंपेयरिंग करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है SI इज 9/16 ऑफ द सम। सम का मतलब यहां क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का वो 9/16 पार्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं 4/1/2% यानी 9/2%। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो इसमें मान लीजिए लेट प्रिंसिपल, आप चाहे तो 100 भी मान सकते हो, लेट प्रिंसिपल इजकल टू ₹X। तो SI क्या कर रहा है 9/16 ऑफ X, दैट मीन्स ₹9x/16। अब टाइम पीरियड हमें कह रहा है कि टाइम इजकल टू व्हाट, टाइम निकालना है। तो टाइम इजकल टू प्रिंसिपल SI इंटू 100/P इंटू R। तो SI आपका 9x/16, तो 16 को हम लोग नीचे लिख देते हैं और प्रिंसिपल आपका है X और रेट है आपका 9/2। इसको एक मिनट, इसको मैं लिखता हूं, 9/2 को ऊपर लिखेंगे उससे अच्छा है कि पहले मैं लिख दूं उसको ठीक से। 9x/16 रहने दीजिए इंटू 100 रहने दीजिए ऊपर और नीचे में प्रिंसिपल के साथ x इंटू 9/2। अब इसको मैं इंटरचेंज करता हूं, टाइम इजकल टू 9x इंटू 100 और ये 9/2 का जो 2 है ना ये ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 16 इंटू 9, 16 इंटू x इंटू 9, x और 9 इसका 16 नीचे वाला